देखिए, आज हम पढ़ेंगे आपका द्विघात समीकरण हल करने की तीसरी विधि, जिसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि या इसी के एक और नाम है सर्वसमीका विधि। ठीक है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, सर्वसमीका इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि ये क्या है, ये वाली जो सर्वसमीका उसको उपयोग करते हैं। तो इस विधि में जो है आप जो दो फार्मूला है इसको आप याद रखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखिए इसकी स्टेप्स देखते हैं, कौन कैसे स्टेप्स इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके सबसे पहले जो है हम जो आपका वर्ग समीकरण है उसका व्यापक रूप देख लेते हैं, या इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां क्या होती है आपका ए जो होता है कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है ना। यहाँ पर ए जो है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी जो है ये आपका एक्स का गुणांक है। और सी जो है यहाँ पे आपका अचर पद कहलाता है। सी क्या है यहाँ पे आपका अचर पद है। एक चीज और समझेंगे, एक चीज और आप समझेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स में ए एक्स का स्क्वायर, ये एक्स की घात 2 है ना, एक्स का स्क्वायर जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। ये जो होता है हमारा मध्य पद, ये जो होता है हमारा अचर पद, या उसको बोलते हैं अंतिम पद। उसके दो नाम है। ठीक है ना। तो आगे चल के इन वर्डों को मैं यूज करने वाला हूँ। एक तो गुणांक, एक तो पद की बात, ये प्रथम पद, ये मध्य पद, ये जो है आपका अंतिम पद या तो अचर पद। ठीक है। तो देखिए इसके स्टेप आप कैसे रहते हैं, प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले जो है आपको जो वर्ग समीकरण दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की गुणांक को एक बनाना है। ठीक है ना। सबसे पहला काम है एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाना है, या एक करना है, ऐसा भी बोल सकते हो। एक बनाना है, एक करना है। ठीक है। दूसरा, जब एक बन जाएगा तो आप क्या करोगे, जो अचर पद है, ठीक है ना, अचर पद या इसी को बोलते हैं अचर पद ही लिखो, अंतिम मत लिखो। अचर पद को, अचर पद को दाई और पक्षांतर करना है, पक्षांतर करना है। ठीक है। तीसरा, इसके बाद क्या करोगे, b/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है। ठीक है। चौथा, उसके बाद a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र का उपयोग करना है। ठीक है। पांचवा जो है, पांचवा काम क्या करना है, धन चिन्ह व ऋण चिन्ह को अलग अलग हल करना है, अलग अलग हल करना है। ये और छठवां क्या हो जाएगा आपका, इस तरह आपको दो मूल प्राप्त होंगे, या मूल या बोल सकते हो या हल प्राप्त होंगे। आपको एक्स इक्वल एक अल्फा मिल जाएगा, एक बार जो है एक्स इक्वल जो है आपको बीटा मिल जाएगा, इस प्रकार। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा स्टेप जो है अलग ही लग रहा होगा। मैंने क्या किया उसको शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपसे बन जाए ऐसा टाइप का। जो बोला हूं वैसे आपको काम करते चलना है, आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है ना। ये दाई जो नहीं लिखे ना, इसको जो है दाया लिखे, ज्यादा अच्छा रहेगा। दाया, दाया और पक्षांतर करना। ठीक है। देखिए, अब देखिए इधर देखिए प्रश्न, ये आपका है प्रश्नोवली 3 का प्रश्न नंबर 1, जो कि आपको बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। ठीक है। आपको परीक्षा में लिखा भी रहेगा कि पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कीजिए ऐसा करके, या सर्व समीका विधि लिखा रहेगा, दोनों में से एक नाम दिया रहेगा। अब देखिए कैसे काम करना है।
इधर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाना है। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक है, तो बनाने की जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है, एक है तो बनाने की जरूरत नहीं है ना, अगर नहीं रहेगा तो बनाना है, ठीक है ना। दूसरा देखिए मैंने क्या बोला, दूसरा क्या है, अचर पद को दाईं तरफ लेके जाना। दाईं तरफ मतलब राइट साइड, दाईं तरफ किसको बोलते हैं जी, राइट साइड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है दाईं तरफ पक्षांतर करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा काम, अचर पद को दाईं या दायां और दायां और पक्षांतर पक्षांतर करने पर, ठीक है, दायां और पक्षांतर करने पर देखिए ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का 3, या राइट साइड ट्रांसफर ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, एक काम हो गया। दूसरा, जैसे पक्षांतर होगा आपको क्या बोला हूं मैंने, b/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर b क्या है, b क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, दोनों तरफ 4/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, कर जाएगा तो 2 एकम 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 2, तो 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 2 की घात 2, ठीक है। दोनों तरफ 2 की घात 2 जोड़ने पर, याद रखना इसको हल नहीं करना है, ठीक है, घात 2 रखना ही है, ठीक है, जोड़ने पर। तो जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 4x, और ये आपका हो जाएगा धन 2 की घात 2 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा -3 धन 2 की घात 2 की घात 2 की घात 2, ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे, अगर प्लस चिन्ह है तो a प्लस बी का सूत्र लगाएंगे। कौन सा चिन्ह है यहाँ पे, कौन सा चिन्ह है जी, माइनस चिन्ह, ठीक है ना। तो चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये a है, a का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, एक्स का स्क्वायर, क्या है, एक्स का स्क्वायर है, यानी a की जगह पे क्या है, एक्स है, ये क्या है, b की घात 2, यानी b की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है जी, ऊपर में जी 2, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये ऐसा लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ये जो है ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक है, ये इसमें कुछ दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आंसर आएंगे, ठीक है। पहले मैं आंसर निकालू फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इधर देखो ये क्या है, ऐसा है, दिख नहीं रहा है लेकिन है, ठीक है, मैं बनाऊंगा भी दिखेगा, ये ऐसा है। अब देखो एक्स की जगह ए की जगह क्या लिखा है, एक्स, और बी की जगह क्या लिखा है 2, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए की जगह पे आ जाएगा x, और b की जगह पे क्या आ जाएगा 2, रीड तो रीड लगे 2 लगे घात 2 बराबर, ये आपका हो जाएगा रीड का 3, और ये 2 की घात 2 धन का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बात को समझिए, यहाँ पर देखिए जी आपको जो है ऐसा नहीं दिख रहा है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा, एक्चुअल में मुझे थोड़ा जगह छोड़ देना था यहाँ पे, ठीक है, मैं दूसरा कलर का पेन यूज कर लेता हूँ। ये देखिए इसको देखो ऐसा लिख सकता हूँ, x की घात 2 रीड 4 को लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2, और इसको लिख सकता हूँ x, और इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 2, ये तो है ही, और इधर -3 धन 2 की घात 2, समझ में आया। अब देखो ये आपका a हो गया, a हो गया जी, ये वाला टर्म a हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो यहाँ पे ये 2 सामने का आ गया, उसके बाद देखो ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या है 2ba है ना, और ये क्या है आपका b की घात 2 है। आप लोग हो रहे हैं कंफ्यूजन, इसीलिए मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दिया, ठीक है, आपको डायरेक्ट करना है। देखिए मैं इसको जो है एक्सपांड फॉर्म में यहाँ पर और आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इधर देखो इसी को मैं यहाँ पे एक्सपांड करूंगा, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, और धन यहाँ पे क्या है
चार, 2 की घात 2, ये आपको इसको समझना है। देखो ये क्या है, a है तो a का स्क्वायर माइनस, ये समझ लो सामने का 2 है, और ये क्या है आपका b वाला टर्म है, और ये क्या है आपका x वाला टर्म है धन, और ये क्या है आपका b की घात 2 है। जब इसको आगे आपको ऐसा कर सकते हो ना, 2 गुणा b, ये a है ना, 2 गुणा ba करो चाहे 2 ab करो, एक ही बात है कि नहीं, दोनों है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया a और ये हो गया b, तो ये आपका डायरेक्ट आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 2 ba करो चाहे ये करो, अब देखो ये वाला टर्म आ गया, और ये वाला टर्म देखो लास्ट वाला टर्म ये b वाला हो गया। तो उसी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। तो आपको अगर एक्सपांड करना नहीं आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट आप माइनस का चिन्ह है, यहाँ देखो कि माइनस का है तो माइनस वाला, प्लस का है तो प्लस वाला। क्लियर है, क्लियर है। इधर को मत लिखना, ये वाले को सीधा सीधा लिखना, ये वाला चाहो तो ये लाइन को लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे, आगे देखिए उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद मैंने क्या बोला, ये चिन्ह लगाना है। अब देखो इसको जो है उधर ट्रांसफर करना है, -2 को, ठीक है जी। मैंने लिखा उस टर्म को, ये हो जाएगा आपका प्लस का 1, रेट 3 में धन 4 होगा तो धन का 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, x -2 है, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, वर्गमूल 1। वर्गमूल 1 की वैल्यू कितना होगा, वर्गमूल जो होता है हमेशा याद रखना प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, +-1 आएगा। क्या आएगा जी, +-1 आएगा, ठीक है। वर्गमूल जो होता है प्लस माइनस दोनों होता है। तो मैंने आपको क्या बोला, एक बार जो है आपको धन चिन्ह लेना है, यहाँ पर लोगो धन चिन्ह लेने पर, और इधर जो है आपको ऋण चिन्ह लेने पर, इधर ऋण चिन्ह को ले लो, ऋण चिन्ह लेने पर ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x-2 बराबर 1, धन वाला 1 ले रहा हूं, और इधर जो है मैं x-2 बराबर इधर ले रहा हूं ऋण का 1। तो ये आप जो है x बराबर जब उधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा धन का 2, ठीक है ये, ठीक है। तो 8 होगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा धन का 3। इसको देखिए x जब ये उधर जाएगा तो -1, जब उधर जाएगा तो ये धन का 2 हो जाएगा, तो ऋण 1 में धन 2 होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण धन ऋण हो जाएगा तो 1 बचेगा, ये x बराबर 1। तो अतः आपका जो हल जो होगा, आपका जो मूल जो होगा, x बराबर एक बार 3 मिलेगा और एक बार क्या मिलेगा, धन का 1 मिलेगा। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। आपका हल जो होगा ये होगा, या मूल बोले तो ये मूल होगा। समझ में आया। देखिए कंफ्यूजन सबसे ज्यादा यहीं पर होती है, ठीक है। अगर आपको ये तोड़ना आ रहा है ऐसा तो आप तोड़िए, अगर तोड़ना नहीं आ रहा तो यहाँ पे चिन्ह देखिए माइनस है तो डायरेक्ट माइनस वाला फार्मूला लगाइए। आप ये सामने से a ले लीजिए और इससे जो है b ले लीजिए, ठीक है। उस वैल्यू को यहाँ रखिए और आगे सॉल्व। क्लियर है। और देखते हैं एग्जाम्पल तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलिए आपका पर्सनली 2 का अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें है प्रश्न नंबर 5 पहले, ठीक है। तो नियम के अनुसार सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक को क्या बनाना है, 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर गुणांक 1 कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 कैसे बनेगा, दोनों तरफ 3 का भाग देंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ 3 का भाग देने पर ये तो क्या हो जाएगा, ये 3x की घात 2, जब भाग 3 करूंगा तो ये 3 वाला क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कर जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है। x की घात 2 धन, इसको जब भाग दूंगा 3 से तो ये हो जाएगा 2/3x, इसको भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर 0, ठीक है। अब उसके बाद अचर पद का दाई तरफ पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर दाई मतलब राइट साइड, दाई मतलब क्या होता है जी, राइट साइड आपको लेके जाना है, ठीक है। राइट साइड पक्षांतर करने पर ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 2/3x ऋण, तो ये ऋण जो है उधर जाके हो जाएगा धन 1/3। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है जी, b/2 का होल स्क्वायर, या इसको क्या लिखेंगे, देखो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 2/3 है, और बटा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ आपका हो जाएगा आगे क्या होगा, देखो इसको इधर ध्यान दो, गलती यहीं पे होती है। b की वैल्यू क्या है 2/3 और नीचे क्या लिखा है 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, अरे यार
क्या है 2/3 है और पूरे का बटा क्या है 2 है, इसमें से b की वैल्यू क्या है 2/3 और पूरे का बटा क्या है 2 है। तो इसको क्या करेंगे बटा 1 करेंगे तो 2/3 गुणा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और घात 2 आया समझ में। तो ये 2 कैंसल आउट होगा तो क्या बच जाएगा आपका 1/3 की घात 2। ठीक है, दोनों तरफ जोड़ने पर ये आपका हो जाएगा x की घात 2 धन 2/3 x धन इधर क्या जोड़ेंगे 1/3 की घात 2 बराबर ये 1/3 हो जाएगा और धन इधर जोड़ देंगे 1/3 की घात 2। ठीक है, अब देखो आपको मैं इसको ब्रेक करके बता रहा हूं, अगर समझ में आएगा तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है ना, यहां पर देखो ये कैसे ब्रेक होगा x², इसको जो है अपन लिख सकते हैं 2 गुणा। ठीक है, आप देखो इस बात को समझो, सामने में 2 चाहिए, उसके बाद a की वैल्यू क्या है 1, तो इसको लिख सकता हूं यहाँ पे 1 और b की वैल्यू क्या है 1/1 नहीं है जी x है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है इसको मैं लिख सकता हूं 1/3 और इसकी क्या है x है। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 गुणा 1/3x। ठीक है, फिर हो जाएगा धन 1/3 की घात 2 बराबर ये हो जाएगा 1/3 धन 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में 3 बार गुणा होगा 1 का, 2 बार गुणा होगा तो 1 और 3 का 3 बार गुणा होगा कितना हो जाएगा 9। ये वाला टर्म समझ में आएगा 1/9। अब देखिए यहाँ पर कौन सा साइन है बीच में प्लस वाला, तो यहाँ पे कौन सा वाला फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², ये वाला सूत्र लगेगा। सूत्र इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, a की जगह पे क्या है x है और b की जगह पे क्या है 1/3 है। ठीक है, अब इसकी कंपैरिजन करिए, देखो अगर इसको इसके साथ कंपेयर तो ये क्या हो जाएगा मेरा a का स्क्वायर हो गया 1, ये क्या आ गया 2 आ गया शुरू वाला वैल्यू, उसके बाद ये वाला वैल्यू क्या हो गया b वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या हो गया a वाला वैल्यू और ये देखो ये क्या हो गया b का स्क्वायर हो गया 1, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और अगर ये वाला ऐसा करना नहीं आता डायरेक्ट यहाँ लिखो, यहाँ देखो प्लस साइन है, ये वाला फार्मूला लगाओ, यहाँ x की जगह देखो a की जगह देखो क्या लिखा है x, इस b की जगह पे क्या लिखा है देखो 1/3, डायरेक्ट लिख दो 1/3। तो ये ऐसा है, इसका ऐसा कन्वर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा x धन 1/3 की घात 2। क्लियर हुआ। आगे देखो 1/3 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 1/9। ठीक है, अब दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो ऐड करिए दोनों को, ये हो जाएगा x धन, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं इसको, ये आपका हो जाएगा x धन 1/3 बराबर ये आपका हो जाएगा 1/3 धन 1/9। अब देखिए ये हो जाएगा x धन 1/3, ठीक है, की घात 2, इनको जोड़िए तो दोनों का एलसीएम निकालो, 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा भाई, इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम निकालना पड़ता है ना इसका लघुत्तम 100 पर तक, तो 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा ऐसे करके देखो, 3 से जाएगा 3 एकम 3 दूनी 9 है ना, हाँ 3 से जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3, तो यहाँ से देखो 3 बच गया, फिर 3 तिया तो ये हो जाएगा 1 1, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब जो है 3 को इससे भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3, तो ऊपर 7 पूरा होगा तो ये हो जाएगा 3 और 9 को भाग देंगे 1, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो जाएगा x धन 1/3 है। ठीक है, इधर जो है घात को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो पहले जोड़ो तो ये हो जाएगा 4/9 और घात उधर चला जाएगा तो ये क्या लग जाएगा इधर वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है ना, जोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब आगे जो है आपका क्या हो जाएगा, देखो आगे इसको क्या लिख सकते हो, आगे ऊपर को 2 गुणा 2 और नीचे को क्या लिख सकते हो 3 गुणा 3, तो ये जो है x धन 1/3 जो है आपका हो जाएगा धन और ऋण, ये धन ऋण में आएगा, ये भी धन ऋण में आएगा। ठीक है, धन और ऋण कितना आ जाएगा आपका, धन ऋण ऊपर वाला 2 और नीचे वाला आपका आ जाएगा 3, ये इतना आ गया ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बार धन चिन्ह लेना है और एक बार जो है आपको ऋण चिन्ह लेना है। ठीक है, देखो धन चिन्ह लेने पर ठीक है, और एक बार आपको क्या करना है इधर जो है ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह
लेने पर, ये ठीक है। ये देखो यहां से इसका सॉल्यूशन जो है यहां लिख रहा हूं, तो धन चिन्ह क्या हो जाएगा, x धन 1/3 बराबर ये हो जाएगा आपका धन 2/3, ये ठीक है। आगे क्या हो जाएगा आपका, आगे आपका हो गया x बराबर 2/3, उधर चला जाएगा ऋण 1/3, तो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम कितना जाएगा दोनों का 3, ये हो जाएगा 2 - 1, सो x बराबर आपका हो जाएगा 1/3, x की वैल्यू एक बार इतना मिल जाएगा। इसको सॉल्व करो ऋण चिन्ह लेके, x धन 1/3 इसका ऋण चिन्ह लेंगे, इसका कितना हो जाएगा ऋण 2/3, तो x बराबर आपका हो जाएगा ऋण 2/3, उधर जाएगा तो ऋण 1/3, तो इन दोनों का हो जाएगा 3 और ये हो गया -2 ऋण 1, सो x बराबर आपका हो जाएगा ऋण 3/3, नहीं नहीं नीचे ऋण नहीं है, ऊपर ऋण 3 है, नीचे 3 है, 3 3 कैंसल आउट, तो x बराबर आपका बचेगा 1, ठीक है। तो अतः यहाँ पर x बराबर 1 वैल्यू आएगा 1/3 और 1 जो है आपका 1 आ जाएगा, ये तो इसका हल जो है इस तरह से आपको मिलेगा 1/3, और ये जो है देखो यहाँ पे मैं चिन्ह भूल रहा हूँ, ये ऋण का 1 हो जाएगा जी, ये ऋण 1 हो जाएगा, यहाँ पर ऋण है ना तो चिन्ह ध्यान से लगाना, ठीक है, गलती नहीं करना, ये ऋण है तो क्या हो जाएगा ऋण का 1, क्लियर है ये। देखो आगे इसको देखो, अब मैं ये विधि को छोड़ के मैं डायरेक्ट करते चलूं, ये विधि को बार बार लिखने की अपेक्षा मैं सीधा कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। इसको चलो लिख ही देता हूँ, कंफ्यूज ना हो। पहले क्या करूंगा, दोनों तरफ 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर, क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इसके गुणांक में क्या है, इसके गुणांक में क्या है जी, इसके गुणांक में क्या है 2 है, और उसको क्या बनाना है 1 बनाना है, ठीक है। तो 2 से भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा x की घात 2 धन ये हो जाएगा आपका 1/2 x ऋण ये आपका हो जाएगा 4/2 बराबर 0, तो 4/2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसको राइट साइड लेके जाऊंगा -2 को, तो क्या हो जाएगा x की घात 2 धन 1/2 x, और इसको पक्षांतर कर दो उधर, तो क्या हो जाएगा धन का 2, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे आपको क्या करना है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b/2 की घात 2, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपका 1/2 और पूरे 1/2 हो जाएगा घात 2, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 गुणा ये हो जाएगा आपका 1/2 चेंज होगा तो घात 2 हो जाएगा, मतलब 1/4 की घात 2 जो है दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर, ये देखिए दोनों तरफ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की घात 2 धन 1/2 x, और ये हो जाएगा धन 1/4 की घात 2, और ये हो जाएगा आपका 2 धन 1/4 की घात 2, ठीक है। अब देखो आगे, ये आगे क्या हो जाएगा, इसको देखो आगे अगर इसको ब्रेक करना चाहते तो ऐसे ब्रेक होगा, ये इसको लिख सकते हैं 2 × 1/4 इंटू x प्लस 1/4 की घात 2 इज इक्वल टू 2 धन ये हो जाएगा 1 का गुणा 2 बार 1 और 4 का गुणा ये हो जाएगा 4×16। यहाँ पर देखो आप लोग समझो, यहाँ पर मैंने क्या किया, इधर ऊपर में 2 लाने के लिए मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से इसको भाग दे दिया, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 यहाँ आ जाएगा, जब 2 से भाग दूंगा तो ये 2 के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर नीचे मैंने 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। ऊपर वाला दिख रहा है, नीचे वाला 1/4 हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस चिन्ह है, यानी कौन सा सूत्र लगेगा, सूत्र लगेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की घात 2। अब यहां से देखिए a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू है आपका 1/4, ठीक है जी, ये देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देखो अगर इसको देखो तो a का स्क्वायर, ये 2, b की जगह x, a की जगह x लिखा है, b की जगह 1/4, यहाँ पे b है 1/4, तो ये आपका आ जाएगा x धन 1/4 की घात 2 बराबर, इधर आपका हो जाएगा कितना है, देखो इसको जोड़ रहा हूं, 2 धन 1/16, दोनों की एलसीएम कितना आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्धक 16 आ जाएगा, और इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 16, तो 16 का 2 बार गुणा 32, और ये आपका हो जाएगा 16 एकम, तो ये, तो इधर आपका हो जाएगा x धन 1/4 की घात 2 बराबर, ये आपका हो जाएगा
33/16, तो आपका ये हो जाएगा x धन 1/4 की घात 2 बराबर, इधर जो है वर्ग, इधर से क्या होगा, जब ये हटेगा स्क्वायर तो इधर लग जाएगा वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 33/16, ठीक है। और ऊपर जो हो जाएगा आपका, ऊपर 33 ही रहेगा, नीचे को आप लोग लिख सकते हो 4×4, यानी क्या हो जाएगा, ये आगे जो है आपका x धन 1/4 बराबर हो जाएगा √33 बटा नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और कभी भी वर्गमूल लगेगा तो ये धन ऋण लगाना जो है आप लोग मत भूलना, ये धन और ऋण दोनों में आएगा ये, ठीक है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, एक बार धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, और एक बार जो है आप ऋण चिन्ह लोगे, ऋण चिन्ह लेने पर, ये देखो, ठीक है। तो देखो धन चिन्ह मतलब x धन 1/4 बराबर, ये हो जाएगा आपका धन और वर्गमूल 33/4, ठीक है। और इधर जो रखेंगे x धन 1/4 बराबर वर्गमूल 33/4, ये, ठीक है, ये ऋण, ठीक है। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, धन 4 जब उधर जाएगा तो वर्गमूल 33/4 आपका हो जाएगा ऋण 1/4, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम आएगा 4, ठीक है, और ऊपर आपका हो जाएगा वर्गमूल 33 ऋण 1, x बराबर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, समझ में आया ना, दोनों को मैंने घटा, दोनों के एलसीएम क्या हो जाएगा 4, वर्गमूल 33 ऋण क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और यही आपका जो होगा एक आंसर हो जाएगा, यही आपका पहला आंसर है, ये आपका पहला आंसर है, ठीक है। इधर देखिए, इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो ये जो होगा x बराबर माइनस वर्गमूल 33/4 और इधर जाके -1/4, ठीक है। तो x बराबर जब ये दोनों जब ऐड होगा, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4 और इधर हो जाएगा ऋण वर्गमूल 33 और ऋण 1, ठीक है। ये चाहो तो इसी को एक आंसर ले सकते हो आप लोग, इसी को, ये नहीं तो इसको क्या करते हैं, इसमें से क्या करते हैं, ऊपर से -1 कॉमा ले लेता है, तब इसको लिख देता है वर्गमूल 33 धन का 1/4, ये आपके बुक में जो होगा इस तरह से आंसर दे रहा होगा, ये वाला माइनस वर्गमूल 33 धन 1/4 और एक आंसर आपको दे रहा है वर्गमूल 33 ऋण 1/4, आज समझ में। तो इसका जो है आंसर जो है आपका इस तरह से निकलेगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो है, ये वाला देख रहे हैं, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, यहां पर अगर आप माइनस माइनस दोनों को रखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, और माइनस निकालोगे तब भी आंसर उतना ही आना है, ठीक है। तो ये वाला अगर आप आंसर एग्जाम में लिखो तब भी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन इसको आप इजी करना है तो ये वाला आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये अरे दोनों पक्षों में 2 का भाग दिए ना, तो कितना हो जाएगा 4/2, दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको ये थोड़ा सा मैं पार्टीशन कर देता हूँ, क्या है इसका आंसर जो है बहुत लंबा लंबा है, थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है स्पेस, ठीक है। ये देखिए इधर का इधर लिखूंगा, ठीक है। अब देखो इसके सामने देखो x इस पर गुणांक क्या दिया है, 3 दिया हुआ है, तो पहले मुझे x पर गुणांक क्या करना है, 1 बनाना है, तो दोनों तरफ 3 का भाग देने पर ये, तो क्या हो जाएगा, ये x की घात 2 धन ये आपका हो जाएगा 11/3, x धन ये हो जाएगा आपका 10/3 बराबर ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो है अचर पद को बाईं तरफ ले जाने पर, सॉरी बाईं लिखता हूं जी, दाईं तरफ, राइट से लेके जाना है, ठीक है, या दायां ओर ऐसा लिख सकते हो, दाईं, ठीक है, दाईं तरफ ले जाने पर, दाईं तरफ पक्षांतर लिखो, दाईं तरफ पक्षांतर करने पर ये देखिए, तो आगे आपका क्या हो जाएगा, x की घात 2 धन 11/3 x और ये इधर जाएगा तो ऋण ये आपका हो जाएगा 10/3, ठीक है। आप क्या करिए, आप b/2 की घात 2, ठीक है। तो यहां पर देखो b की वैल्यू क्या है आपका 11/3 है और पूरे का बटा क्या हो जाएगा 2, तो ये आपका आगे आ जाएगा 11/3
3 और ये ऊपर ऐसे हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 22/3 की घात 2। ठीक है, दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है, दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा x की घात 2 धन 11/3 x धन 22/2, नहीं 2 नहीं 3, 22/3 की घात 2 बराबर, इधर है आपका ऋण 10/3 धन 22/3 की घात 2। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो 11/3, थोड़ी सी मैंने देखो मिस्टेक कर दी है, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से। ये देखो यहाँ पे 11/3 जो है ये 2 है ना, तो ये 1/2 होगा जी, ये 1/2 होगा। ठीक है, तो ये जो होगा 11/6 आएगा, थोड़ी सी गलती हो गई है, सुधार लेना, 11/6 हो जाएगा, सॉरी ये जो है आपका 11/6 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए, अब आगे कैसे ब्रेक होगा, ये होगा x की घात 2 धन, इसको लिख सकते हैं ऊपर नीचे, यहाँ पर मैंने 2 को गुणा कर दी, नीचे 3 है तो 2 को गुणा करूंगा 6 हो जाएगा, ये x धन ये आपका हो जाएगा 11/6 की घात 2 बराबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऋण 10/3 धन, ये ऊपर 11 का 2 बार गुणा, 11 11 कितना होगा 121, और नीचे जो है आपका कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे कौन सूत्र लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा आपका प्लस वाला, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab को पहले लिख देते हैं, 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, a की जगह x और b की जगह आपका है 11/6 ये, तो आगे आपका हो जाएगा x धन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, a की जगह x धन और b की जगह क्या है 11/6, b की जगह क्या है 11/6, तो ये हो जाएगा आपका 11/6 की घात 2 बराबर, इसको जोड़ दीजिए, तो देखो 36 और 3 का लघुत्तम निकालोगे तो ये आएगा 36, और 3 से भाग दोगे तो ये होता 3 एकम 3 दूनी 3 12 होगा 36, और ऊपर साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 120 माइनस ये हो गया आपका 121, ये धन है। ठीक है, तो आगे जो है देखो यहाँ पे क्या धन वाली बड़ी है, तो ये हो जाएगा 1/36। तो आगे देखो x धन 11/6 जो है, इसकी घात जब उधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा धन ऋण वर्गमूल 1/36। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा और 36 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा धन ऋण 6। ठीक है, अब जो है दो भाग में मार देंगे, एक बार धन चिन्ह लेने पर, इधर धन चिन्ह लेने पर, और इधर जो है अपन ले लेंगे ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो देखिए धन चिन्ह, तो x धन 11/6 बराबर, धन में क्या आ जाएगा धन 1/6 हो जाएगा, और इधर ऋण ले लेंगे तो x धन 11/6 ये हो जाएगा ऋण आपका 1/6, तो x बराबर ये हो जाएगा 1/6, उधर जाएगा तो ऋण 11 ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, सो x बराबर दोनों की एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये 1 माइनस 11, तो x बराबर ये हो जाएगा आपका -10/6 ये, और अगर इसको कटाएंगे, ठीक है, ये कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 तिया 2 पंचे, तो ये x बराबर आपका हो जाएगा x बराबर ऋण 5/3, ये आपका जाएगा इतना, x बराबर ऋण 5/3। ठीक है, ये इसको देखिए x बराबर उधर जाएगा ऋण 1/6, जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 11/6, दोनों का जब एलसीएम करोगे तो 6 आएगा, और ये हो जाएगा आपका ऋण 1 और ऋण 11, तो ये आपका आ जाएगा ऋण 12/6। ठीक है, तो ये जब x बराबर जब कटेगा, ठीक है, 6 एकम 6 दूनी, तो ये आपका आ जाएगा x बराबर इधर आ जाएगा ऋण का 2। ठीक है, तो एक आंसर आपको मिल जाएगा ऋण 5/3, और एक आंसर जो है आपको मिल जाएगा ऋण का 2। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों आंसर जो होंगे आपके माइनस में आएंगे। ठीक है,
तो एक इसको इसको मत लिखिएगा, अगर नीचे को आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो ये बॉक्स को हटा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये जो है इसको लिखिएगा, x बराबर 5/3 और एक आएगा x बराबर √2, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग को कभी भी कंफ्यूज लगे तो आप डायरेक्ट ये देखो, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, प्लस वाला सूत्र लगाओ, डायरेक्ट सॉल्व, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए इसको। देखिए अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर का, 5x⁻2 ऋण 6x-2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसके गुणांक को 1 बनाना है। तो कैसे बनेगा, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ दोनों तरफ 5 से भाग दे देगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखो x⁻2 ऋण 6/5 ऋण 2/5, ये x लिखना भूल गए यहाँ, x ऋण 2/5 बराबर ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अचर पद को बाईं ओर पक्षांतर, या डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हो जी, पक्षांतर करने पर भी लिख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहो ना तो ऐसा लिख सकते हो, ये अचर पद, ये लंबा आप लोग को ज्यादा लग रहा हो, सीधा यहाँ पे लिख दो पक्षांतर करने पर। इसका मतलब ऊपर के कुछ टर्मों को हम पक्षांतर कर रहे हैं कुछ भाग, तो ये हो जाएगा x² माइनस 6/5x, जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/5, धन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, b/2 की घात 2, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6/5 और बटा हो जाएगा 2 और ये उसकी घात 2, आगे चल के ये क्या हो जाएगा 6/5, ये आपका हो जाएगा 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा घात 2, तो ये आपका हो जाएगा 6 नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 की घात 2, ठीक है, का दोनों तरफ जोड़ने पर, ये जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा x⁻2 माइनस 6/5 x और ये हो जाएगा धन 6/10 की घात 2, इधर हो जाएगा 2/5 धन 6/10 की घात 2, ठीक है। आगे देखिए x⁻2 और इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 गुणा 6/10 x, ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, 2 का गुणा कर दिया ऊपर में और नीचे में, तो ऊपर वाला दिख रहा है, नीचे वाला को 5 के साथ कर दिया, 10 हो गया, धन ये हो जाएगा 6/10 की घात 2 बराबर ये हो जाएगा 2/5 धन ऊपर का हो जाएगा 6 छक्का 36 और नीचे का 10 का 2 बार गुणा होगा तो 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो जी, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है बीच में, ऋण वाला, तो कौन सा वाला फार्मूला लगेगा, a माइनस b की घात 2 बराबर b की घात 2 माइनस 2ab प्लस b², इसका यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, x बराबर आपका a बराबर है आपका x और b बराबर है आपका 6/10, ये तो रख दीजिए a की जगह x माइनस ये हो जाएगा 6/10 की घात 2 बराबर, इधर देखो इन दोनों को देखो, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, 5 और 100 दोनों का जब लघुत्तम निकालोगे तो ये आएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 5, कितनी बार में 100 आता है, 20 बार में। अरे भैया इसको जोड़ रहा हूँ, दोनों के एलसीएम क्या आ जाएगा, लघुत्तम सम 10 आएगा, 5 से भाग दूंगा तो क्या होगा, कितने बार में जाएगा, 20 बार में, 20 के ऊपर गुणा होगा तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 धन ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 36, 100, ठीक है। तो आगे जो हो जाएगा, ये आगे यहाँ पर जोड़ के लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 76 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 6 और 7 3 36, ठीक है। तो आगे आपका x माइनस 6/10, जब 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका वर्गमूल 76/100, ठीक है। ऊपर को देखो, ऊपर को क्या लिख सकते हैं, 76 को क्या लिख सकते हैं, इधर देख रहे हो 76 क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 फिर 16 बच गया, 2 8 16 फिर 2 से जाएगा तो आपका जो है फिर 2 से जाएगा, 2 एक कम और 2 नहीं 18, तो इसको जो है मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 19, ठीक है,
2 गुणा 19 और नीचे मैं लिख सकता हूँ नीचे को 10 गुणा 10, ठीक है। तो ये नीचे क्या आ जाएगा आपका x ऋण 6/10, ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा धन ऋण, ठीक है, धन ऋण ऊपर देखो 2 बाहर निकलेगा, वर्गमूल आपका हो जाएगा 19 और नीचे जो है आपका हो जाएगा 10, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, अब जो है जब ये कटेगा, ठीक है, देखो ये कट जाएगा 2 एक कम, नीचे हो जाएगा 2 5 6, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अगला x माइनस 5/10 सॉरी 6/10 बराबर आपका हो जाएगा धन ऋण वर्गमूल 19 बटा ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है। ये आया समझ में। इसका आगे जो है मैं इधर लिख रहा हूं, इसके आगे मैं लिख रहा हूं, देखो धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर फिर इधर जो है ऋण चिन्ह लूंगा, ऋण चिन्ह लेने पर ये, ठीक है। तो देखिए धन चिन्ह जब लूंगा तो x ऋण 6/10 बराबर जब इधर ट्रांसफर होगा, सॉरी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इधर का जो है धन वाला को ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 5, तो x बराबर आपको हो जाएगा वर्गमूल 19/5, इधर जब ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा 6/10, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे आपका क्या हो जाएगा x बराबर नीचे का दोनों का जो एलसीएम है, इसको अगर मैं 10 रहने देता ना, यहाँ कटाता नहीं, तो ये आपके लिए इजी हो जाता, ठीक है। आपको यहाँ अगर कटा देते तो ये इजी वे में बन जाता, यहाँ अगर ना कटाए ना तो ये सरल हो जाएगा। ये देखो इसको मत कटाओ, ये यहाँ पे तुम लोग आपको जोड़ना एकदम इजी हो जाएगा, ये इसको कटाओ मत, तो फिर ये इजी हो जाएगा, ये 2 को रहने दो, ये ऐसा, तो ये आपका प्रश्न जो है सरल हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो कैसे सरल हो जाएगा, 2 वर्गमूल 19/10 ही रहने दो, मत कटाओ। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये 2 वर्गमूल 19 10 होगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 वर्गमूल 19/10 और इधर से आ जाएगा धन का 6/10, ये देखिए। तो देखो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 10 और दोनों जुड़ जाएगा 2 वर्गमूल 19 और धन का ये हो जाएगा 6। अब यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 बाहर, ये हो जाएगा वर्गमूल 19 और ये इसमें से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो ये कटेगा 2 एकम 2 पंचे, तो ये आपका हो जाएगा वर्गमूल 19 धन 3/5, ठीक है। आपके बुक में ऐसा दिया होगा 3 धन वर्गमूल 19/5, ये ऐसा आंसर दिया होगा। एक ही बात है, चाहे वर्गमूल 19 को पहले लिखो चाहे धन को पहले लिखो, धन 3 को, ठीक है, क्योंकि धन में है दोनों तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। आगे देखिए इसको सॉल्व करिए माइनस वाला पार्ट, तो इसमें ले लेते हैं, ये हो गया, यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2 वर्गमूल 19 बटा ये आपका हो जाएगा 10, ठीक है। सो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 वर्गमूल 19/10 और इधर जो चला जाएगा तो ये आपका प्लस 6/10, तो दोनों की एलसीएम जो हो जाएगा 10 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 वर्गमूल 19 और ये हो जाएगा आपका धन का 6, ठीक है। ऊपर से जो है आप ऋण 2 बाहर निकाल दीजिए, ऋण 2 बाहर निकालिए तो धन 2 बाहर निकालिए, धन 2 बाहर निकालेंगे तब भी वही आना, ऋण 2 निकालेंगे तब भी वही। तो यहाँ से काम करिए एक जैसे बनाने के लिए, यहाँ पे जो है आप धन का 2 बाहर निकालें, धन का 2 बाहर निकालेंगे तो नीचे बचेगा, अंदर बचेगा ऋण का 19 और इधर बच जाएगा आपका धन का 3 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 पंचे, तो माइनस ये हो जाएगा वर्गमूल 19 धन का 3 बटा हो जाएगा 5, जिसको आप जो है इसी क्रम में जमाएंगे तो ये हो जाएगा 3 ऋण का 19/5, ये आपका आ जाएगा आंसर। ये अतः यहाँ पे जो है x का 1 माना जाएगा, ये बटा 5 और इधर आ जाएगा 3 माइनस वर्गमूल 19/5, ये आपका हो गया आंसर, ये इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग कि कैसा प्रश्न जो है सरल बन जाए उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये हम आपको देखते हैं, इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा ना। यहाँ पे जैसे आप कटाएंगे ना, जैसे 2 को पहले मैं कटा दिया था, तो यहाँ पे बार बार आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा और 10 रहेगा तो इजी हो जाएगा। तो आपको जैसा सरल लगे उस हिसाब से आप कर लीजिएगा, जो आप करें आंसर दोनों में सेम आना है। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जैसे कि ऋण 2 बाहर निकालोगे तो ये वाली संख्या ऋण हो जाएगी -3 वाला, आंसर जो है
यहाँ पे ये सामने वाला ऋण हो जाएगा, ये आपका धन हो जाएगा। लेकिन इसको जो है सेम इसी जैसे बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे धन का 2 बाहर निकाल दिया, तो ऋण 19 बच गया। तो इसको ये देख रहा हूँ सिर्फ सेम ऐसे, आपको जैसा सरल लगे वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। मैं जो है इसमें मेथड वगैरह नहीं, इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, इसका गुणांक क्या है, एक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अचर पद को राइट साइड लेके चलिए, तो सीधा राइट साइड लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 2 4 वर्गमूल 2 एक्स बराबर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण का 6। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या है b बटा 2 की घात b बटा 2 की घात 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे b की वैल्यू है 4 वर्गमूल 2 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा 4 एकम 4 दूनी, ठीक है 4 दूनी, तो ये आपका हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 की घात 2, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो ये आगे आपका हो जाएगा एक्स की घात 2 ऋण 4 वर्गमूल 2 एक्स। ठीक है, और क्या जोड़ेंगे, 2 वर्गमूल 2 की घात 2 इधर जोड़ेंगे, और एक जो होगा इधर है ऋण 6, इधर जुड़ जाएगा 2 वर्गमूल 2 2 की घात 2। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 वर्गमूल 2 एक्स धन, ये आपको हो जाएगा 2 वर्गमूल 2, ये हो जाएगा ऋण 6 धन। इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ना, देखो 2 वर्गमूल 2 का 2 बार गुणा होगा, 2 वर्गमूल 2 का, तो ये सामने वाला 2 2 का गुणा हो जाएगा 4, और वर्गमूल वर्गमूल का 2 बार गुणा होगा तो वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस वाला है, तो ये वाला सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह पे क्या लिखा हुआ है x, और b की जगह पे क्या लिखा है आपका 2 वर्गमूल 2 रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे आगे हो जाएगा आपका a की जगह पे है x माइनस 2 वर्गमूल 2 की घात 2 बराबर, इधर जो है देखो ऋण 6 धन 8, तो ये हो जाएगा धन का आपका 2। ठीक है, तो x माइनस 2 वर्गमूल 2, जब इधर से 2 घात जो 2 उधर जाएगा तो इधर लग जाएगा वर्गमूल 2 ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार धन चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेने पर एक बार जो है आपका ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो धन चिन्ह के लिए क्या लिखेंगे, x माइनस 2 वर्गमूल 2 बराबर वर्गमूल 2, इधर ऋण चिन्ह वाला x माइनस 2 वर्गमूल 2, ये हो जाएगा ऋण का 2। ठीक है, अब चलिए आगे। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, x इधर वर्गमूल 2 इधर ट्रांसफर होगा तो धन 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, वर्गमूल 2 कॉमन है, तो 1 प्लस 2 इधर वर्गमूल 2 कॉमन निकल जाएगा, उधर बाहर निकाल दिए वर्गमूल 2 को, इसमें से क्या बच जाएगा, कुछ नहीं है, तो 1 बचेगा, इसमें क्या है 2 है, 2 बचेगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3 वर्गमूल 2। ये इधर x का मान जो आ जाएगा 3 वर्गमूल 2, इस वाले पद को सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा x बराबर ऋण वर्गमूल 2, इधर आ जाएगा धन 2 वर्गमूल 2। अब इसमें बाहर निकाले वर्गमूल 2, तो ये क्या बचेगा ऋण का 1 और धन का 2, इधर हो जाएगा वर्गमूल 2, तो x बराबर ऋण का 1 धन का 2, तो ये क्या हो जाएगा धन का 1 बचेगा वर्गमूल 2, 1 का गुण जब वर्गमूल 2 के साथ होगा तो ये आपका आ जाएगा वर्गमूल 2। ठीक है, तो अतः इस तरह से आपका x का 1 माना जाएगा, x बराबर 1 माना जाएगा 3 वर्गमूल 2, और दूसरा मान आ जाएगा वर्गमूल 2, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से पूर्ण वर्ग विधि से आपको दिया गया जो वर्ग समीकरण है, या उसको द्विघात वर्ग समीकरण बोलते हैं या द्विघात समीकरण बोलते हैं, तो इसको जो है इस तरह से हम आपके सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखेंगे द्विघात समीकरण लिखिएगा, कहीं पे वर्ग समीकरण लिखिएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से पूर्ण वर्ग विधि से जो है आपका वर्ग समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे और देखते हैं।